नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उन चेहरों की जो हम दुनिया को दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन मुखौटों के पीछे असल में कौन है। तो इस सफर की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। क्या हमारी असली पहचान वही है जो हम लोगों के सामने जाहिर करते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है जो हमेशा छिपा रह जाता है? और इसकी शुरुआत होती है हमारे बचपन से। ये वो वक्त होता है जब हम सीखते हैं कि इस दुनिया में फिट होने के लिए, सबके साथ घुलने मिलने के लिए कौन सा चेहरा पहनना जरूरी है। जरा सोचिए उस 8 साल के बच्चे के बारे में। वो रोते हुए घर आता है और उसे सुनने को मिलता है, अरे रोते क्यों हो, मर्द बनो, मर्द नहीं रोते। और वो बच्चा अपने आंसू पोंछ लेता है। क्यों? क्योंकि उसे प्यार चाहिए और उसे लगता है कि प्यार पाने के लिए उसे मजबूत होने का नाटक करना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को छिपाना सीख जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, ज्यादा उत्साहित होना शर्म की बात है, अरे ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी, और अगर दुखी हो तो किसी को दिखाना मत, लोग क्या सोचेंगे। और इस सब नियम मानते मानते हम ये भूल ही जाते हैं कि हम असल में महसूस क्या कर रहे हैं। और अब तो ये इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि कोई भी पूछता है कैसे हो, और मुंह से बिना सोचे समझे निकल जाता है मैं ठीक हूं। हम कभी रुक कर खुद से पूछते भी हैं कि क्या ये सच है, क्या हम वाकई में ठीक हैं? और जैसा कि ओशो कहते हैं, जो इंसान महसूस नहीं कर सकता वो सच में जी नहीं रहा होता, वो तो बस जैसे तैसे जीवित रहता है। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक बहुत गहरा नुकसान है। तो सवाल ये है कि हमेशा अच्छा बने रहने की, अपनी सच्ची भावनाओं को दबाने की असली कीमत क्या है। चलिए देखते हैं कि मशहूर लेखक और डॉक्टर गैबो माटे इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर माटे कहते हैं कि जिसे हम अच्छापन या नाइसनेस समझते हैं ना, वो अक्सर सच्ची दया होती ही नहीं। ये तो खुद को दबाने का, टकराव से बचने का एक तरीका बन जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो कहीं गायब नहीं हो जाती। उनके जो केमिकल सिग्नल होते हैं वो हमारे शरीर में ही फंसे रह जाते हैं, और फिर इसके असली शारीरिक परिणाम देखने को मिलते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च भी यही बताती है कि लंबे समय तक का तनाव और दबी हुई भावनाएं सीधा सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाती हैं और शरीर में सूजन पैदा करती हैं। मतलब ये सिर्फ मन का खेल नहीं है, ये शरीर का सच है। तो यहीं से एक अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है, एक संघर्ष उस मुखौटे के बीच जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और हमारे उस असली स्व के बीच जो उस मुखौटे के नीचे कहीं छिपा हुआ है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा सामाजिक अहंकार, यानी वो मुखौटा। ये हमेशा दूसरों से स्वीकृति चाहता है, प्रदर्शन करता है, और या तो अतीत के पछतावे में जीता है या भविष्य की चिंता में। और दूसरी तरफ है हमारा भीतरी केंद्र, हमारा असली स्वरूप। ये प्रामाणिक है, ये भावनाओं को दबाता नहीं, उन्हें स्वीकार करता है, और ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है, हर चीज को बस देखता है एक साक्षी की तरह। इस भीतरी केंद्र को समझने के लिए ओशो का ये रूपक बहुत ही खूबसूरत है। वो कहते हैं कि चिंता, दुख, खुशी ये सब बस बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। पर हम वो आकाश हैं जो हमेशा वहीं रहता है। हम वो बादल नहीं, हम वो आकाश हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुखौटे को उतारने की, अपने असली स्वरूप से वापस जुड़ने की शुरुआत कैसे की जाए। अच्छी बात यह है कि इसका रास्ता बहुत ही सरल है। यहाँ 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, दिन में बस एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी इसी पल में सच में क्या महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, उस भावना को पहचानिए और उसे एक नाम दीजिए, जैसे मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। और तीसरा, अगली बार जब कोई पूछे कैसे हो, तो बस एक बार पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए। और हो सकता है कि ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगे, लेकिन यकीन मानिए, ईमानदारी का वो एक पल अपने सच्चे स्वरूप को वापस पाने की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकता है। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, अगर आज ये सारे मुखौटे हटा दिए जाएं, तो दुनिया को आपका कौन सा असली चेहरा दिखाई देगा?